नमस्कार। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का दोस्त या दोस्त जिसे बोले कि मुस्लिम उम्मा का भाई उसने पाकिस्तान को क्या बोला? उसने पाकिस्तान को बोला कि आपके जो लोग आते हैं हज के लिए वो 90% आके भीख मांगते हैं। 90% ऐसा बोला। 90% आके भीख मांगते हैं और वो आकर के हमारे कंट्री में गंद मचाते हैं, इसलिए हम आपके वीज़ा कैंसल कर रहे हैं। वीज़ास कट डाउन किए गए हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि नहीं यार वीज़ा कट डाउन मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक इंडिया है, जिसके साथ अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं सऊदी अरेबिया के, नो डाउट अबाउट इट, मैं उस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा के खिलाफ ही क्यों ऐसी मुस्लिम उम्मा के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया, जो कि अपने आप को ऐसा बोलता है कि हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर हैं। अच्छा, लीडर तो पाकिस्तान भी बनना चाहता है, लेकिन क्या मुस्लिम उम्मा तो पाकिस्तान को दे रही है धोखा? या दूसरे एंगल से बोलूं तो क्या मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फर चौधरी, जो कि अपना चैनल चलाते हैं, और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, ये भी अपना चैनल चलाते हैं। इन दोनों के चैनल को एक बार आप जरूर चेक करें, जाके सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। अच्छा, इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं मुजफ्फर भाई से पूछूंगा, मुजफ्फर भाई, पहली चीज, ये क्या गेम है? सऊदी अरेबिया वीजा काट रहा है? जी, बिल्कुल, वीज़ा भी काटा गया है और कुछ इलाके जो ख़ास तौर पर जहाँ से पाकिस्तान के अंदर से लोग जा रहे हैं भीख माँगने के लिए, उन इलाकों को भी उनका जो वीज़ा बिल्कुल बंद कर दिया गया उन शहरों का, कि जहाँ से लोग जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से लेके जाया जाता था। और ये पूरा का पूरा नेटवर्क है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क चल रहा है कि जो उम्रे के नाम पर हज, तो देखिए हज तो होता है 1 महीने के लिए होता है, लेकिन उम्रा पूरा साल चलता है। तो ये बेसिकली उम्रे के वीज़े पे जाते हैं यहाँ से, और टोलियों की शक्ल में जाते हैं, पूरी की पूरी टोलियाँ और फैमिली की शक्ल में जाते हैं। उनमें जो पूरा फैमिली को हायर किया जाता है, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है जनूबी पंजाब का, जो ये समझे कि मुल्तान से लेके और एंड सादकाबाद तक का ये इलाका है, इस इलाका और डेरा गाजी खान, राजनपुर, ये 3-4 जो बड़े-बड़े जो शहर हैं, इनके लोगों को हायर किया जाता है और उनको यहाँ से सैलरी दी जाती है कि आपको हम आपके घर में सैलरी देंगे और आपकी फिक्स सैलरी होगी, आपको ले जाना भी हमारा काम, वहाँ पे रिहाइश भी हमारा काम है, और आपकी प्रोटेक्शन भी वहाँ पर की जाएगी। तो आपको पता है कि वहाँ पर ये कानूनी तौर पर ये जुर्म है भीख मांगना, और इनको तरीके इस तरीके से उनको बताए जाते हैं कि आपने इन इन तरीकों से भीख मांगनी। कुछ लोग तो हरम के अंदर जाकर भीख मांगते हैं, और वो कोई ना कोई मुख्तलिफ उनको बहाने बताए जाते हैं कि जी कभी आप बोलेंगे कि जी मेरा पर्स चोरी हो गया, कभी आप बोलेंगे कि जी मेरे पैसे ख़त्म हो गए, कभी कुछ नए-नए तरीके ये ईजाद करते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों का जो है वो सऊदी इंतज़ामिया जो है उनको पता काफ़ी सालों से है कि ये, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी बारहा, पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी उन्होंने राब्ता किया कि इन लोगों को कंट्रोल किया जाए ताकि ये हमारे यहाँ पर आकर भीख ना मांगे, लेकिन ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही और आगे से आगे ये बढ़ती जा रही। जिस तरह के पाकिस्तान के मौशी हालात हैं और ये लोग यहाँ पर परेशान हैं, तो वो उनको और ये रास्ता मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा, और ये वो आसान तरीका है कि वो वहाँ पर जाकर ये इस पेशे को अपनाते हैं, और ये बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इससे काफ़ी जो पाकिस्तान का, जो हम तो कहते तो हैं कि सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन अब वो उनका नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही सऊदी अरेबिया या मुस्लिम उम्मा के बारे में बातचीत होती है, नेटवर्क ज़रूर गायब हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं डॉक्टर साहब के पास वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब, क्या सऊदी अरेबिया भीख माँगने जाते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। बड़ा अच्छा वीडियो है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र चौधरी भी तब तक आ ही जाएँगे। आ गए ये है वो वीडियो। जी हाँ, मुज़फ़्फ़र चौधरी आ इस गए। भाई को कोई ये जानता है? नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये था वीडियो। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन ये पाकिस्तानी
जो हर बार कसम खाते हैं कि मुस्लिम उम्मा है, हम एक नेशनैलिटी पे बिलीव नहीं करते। ये मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि हम एक नेशनैलिटी पे बिलीव नहीं करते। हम इस पे बिलीव करते हैं कि सारा मुस्लिम कंट्रीज सारे एक हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज भाई हैं। लेकिन यहाँ भाई ही दूसरे के भाई के घर में जाके भीख मांग रहा है, और दूसरा क्या है कि वो भी वीजा नहीं दे रहा है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपके सर पे बाल है और मुजफ्फर भाई गंजे हैं। अब इससे क्या हो गया? सच्चाई तो ये नहीं है ना जो मैं बिलीव कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि बाल कहीं और है और गंजापन कहीं और है। तो ये बिलीव का मैटर नहीं है। फैक्ट डजंट रिक्वायर यू टू बिलीव कि हम मान लें, बिलीव कर लें। भाई अगर रोहित शर्मा एक मूर्धन्य पत्रकार हैं और मैं ये मानूं कि नहीं जी वो महा झंडू पत्रकार है, तो मेरे मानने से नहीं होगा कि मैं मान के बैठा हूं। ऐसे नहीं होती चीजें। रियलिटी है नेशन की। अरब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है हम अरब कंट्री है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बोलता है। क्यों नहीं दोनों मिल जा रहे हो यार? अफगानिस्तान से आज लड़ाई हो रही है। अभी मुजफ्फर चौधरी साहब के चैनल पे गला फाड़ के आए हैं। अब अगर सच मानना नहीं है, मगर ये मैं मानूं कि मैं बड़ा खूबसूरत हूं और मुझे कोई लड़की नहीं देख रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी खूबसूरती में प्रॉब्लम है ना भाई, क्योंकि मुझे सारा दुनिया खूबसूरत नहीं मान रहा है, मैं खुद को खूबसूरत मान के बैठे पड़ा। तो मानने से देखती तो होंगी, बताते नहीं होंगे आपको। अरे हम बता रहे हैं दादा, अकेले हैं यार। देखती तो अभी तक नहीं हो जाता काम। नहीं तो उससे होता है। ये क्या बात हुई? अमित सलमान खान भी अकेला है, तो ये कौन सी गारंटी है? उसको भी तो बचा रहे हैं, लाखों देख रही हैं। यार सलमान खान अकेला नहीं है। सलमान खान मेरे जैसा अकेला नहीं है। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, अकेला नहीं है। सलमान से ज्यादा यार सलमान वो को जानते हैं। अकेला है यार, वो डिफेक्टो अकेला होगा सलमान खान। आप भी यार, एक फिल्म लॉन्च हो रही है 74 तो लोग आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आपने वो वाला नहीं देखा है क्या? क्या वो एक पिक्चर थी ना वो गंजे वाली, छुपा रुस्तम, क्या छुपा चमन, उजला चमन, वो आपने नहीं देखी है? तो मैं पिक्चर थोड़ा कम ही देखता हूँ। अरे यार उजला चमन मूवी का एक बड़ा अच्छा सीन है। हाँ आपको वो देखना चाहिए। ट्रेलर में आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना? लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट टॉपिक। तो ये सारी कहानी जो है पाकिस्तान, अच्छा इंडियन मुस्लिम्स भी, मैं अगर उनको घसीटना चाहूँ तो घसीट सकता हूँ। वो भी कहीं ना कहीं ब्रदरहुड देखते हैं कि सऊदी अरेबिया तो अपना आया था, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सारे वो आपको अपना नहीं मानते। वो आपको उस लेवल पे रखते हैं जिस लेवल पे किसी और अफ्रीकन कंट्री को रखते हैं, लेकिन आप तो उनके लिए मरे जाते हैं। देखिए दादा, ये तो जो आपका प्रश्न है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई इनको नहीं मानता मुसलमान। इनको तालिबान मानने को तैयार नहीं है, इनको ISIS मानने को तैयार नहीं है। इनको कौन मुसलमान मानता है भाई? अगर आप मुसलमान हो और एक उम्मा है और उसके बाद आपके ऊपर वीजा बैन है कि आपके पाकिस्तान के कुछ सिटियों से जो है मुसलमान वो सऊदी अरेबिया और UAE के लिए वीजा तक नहीं अप्लाई कर सकते, तो अब आप कैसे समझाओ? मतलब क्या बोल दो भाई? ये तो जिद है, ये तो जिद है कि हम तेजाब में जल जाएंगे मगर हम नहीं सीखेंगे। तो आप अब क्या करते हो? उनको कोई, अगर आप मुस्लिम मानते तो आपको अरबी सिटीजनशिप अपने आप मिल जाती है। आप एक किसी भी अरबी लड़की से शादी करते, नहीं मिलती आपको भाई। वो अपने आप को पहले अरबी मानते बाद में मुस्लिम मानते भाई। वरना मैं बताइए ना, ये कहते बड़ा कि इस्लाम एक जी सब इक्वलिटी है, तो जाए एक अरबी लड़की से शादी करे। और पाकिस्तानी तो नंबर 1 है, क्योंकि जरा यूरोप में देखिए जरा गोरों से लड़कियों से जो शादी की है, हर पाकिस्तानी ने गोरी लड़की से शादी कर रखी है। हर पाकिस्तानी ने, मैं जानता हूं। तो ये अरबिया में क्यों नहीं हो रहा है? अगर गोरे की लड़की फंस रही है तो क्या अरबों की लड़की नहीं फंस रही है? वहां तो फिर गोरे की लड़की तो फिर भी क्रिश्चियन है। यहाँ तो अल्लाह भी एक है, सब एक है। अल्लाह ने सबको एक बनाया है, और एक पृथ्वी और एक जवान, और देश अलग है, देश घटिया होते हैं। ये तो बाउंड्री जो है बेईमानी है। तो सऊदिया में शादी करके जरा अरब बन जाओ ना। वो आपको वहां पे जो है वो पिछवाड़ा लाल करके आपको वो बना दे रहे, लाल टोपी। लाल टोपी आप नहीं समझना चाह रहे हैं हो। यू हैव रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। अब हक और बातिल में पता नहीं कोई, अगर मैं जो कह रहा हूँ वो बातिल है तो बातिल अलग है, मैं बातिल हूं भाई। तिल तिल के ये बातिल जो है वो हवा में उड़े जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो बातिल की बातें न मानने की ये जो है इनके, और इनको जो हवा देते वो कम्युनिस्ट है।
हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट जो है वो हिंदुस्तान को, वो साले को सनातनियों को गाली देने में बिजी है भाई। एक ऐसा रिलीजन आ गया है जो, अच्छा यहूद हनूद साजिश कर रहा है, मतलब इंडिया की तारीफ इजराइल कर रहा है, मगर इंडिया के मुसलमानों को प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया में जो है वो हिंदू जो है बड़े घामड़ है। कहाँ चले जाएं हम? बे ऑफ बंगाल में चले क्या आपके साथ डुबकी मारने? अब कल पूछा इनसे जमाते इस्लामी के वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कि कुरान बड़ा, तो कह रहे जी एक आंखें हैं हमारी, कुरान एक आंखें है। भाई ऐसे नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्लेवरी बैन है और आपको कुरान अलाउ करता है कि स्लेवरी के लिए, तो आप क्या मानोगे? अब आप, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब मर्द और औरत बराबर हैं, एक दूसरे से कोई भी शादी कर सकता है, तो आप क्या मानोगे? आप कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ले, उस शादी को आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानते उसको जो है आप अपने रिलीजियस प्रॉपर्टी से हटा देते हो। भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब, कोई डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी जब वो लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होगा। यानी कि कुरान और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर क्लैश है तो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी डॉक्यूमेंट है, ये मानना पड़ेगा आपको। आप बोले नहीं मानते, दोनों आंखें हैं जी, बराबर हैं, ये है वो, ऐसे नहीं होता भाई राइट टू लाइफ है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको ये बोलना पड़ेगा भारत के मुसलमान को कि कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी कोई किताब नहीं है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो जो हो, जिन मैटर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है वो मैटर फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। जैसे हिंदुओं की शादी में, विवाह में तलाक की व्यवस्था नहीं थी, कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तलाक दे दिया गया और हिंदुओं ने तलाक को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसी प्रकार मुसलमानों में भी अगर कोई जो चेंजेस लाना चाहते हैं पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू, वो लाना होगा, और वो अगर भले ही कुरानिक प्रैक्टिस को भी चैलेंज करता है और बदलता है तो वो मानना पड़ेगा, जैसे कि हिंदुओं के वैदिक प्रैक्टिस को चैलेंज कर दिया। आपको अगर कुरानिक प्रैक्टिस को भी चेंज करना चाहता है पार्लियामेंट तो उसको तभी वो पार्लियामेंट है, वरना वो पार्लियामेंट नहीं है। जैसे पार्लियामेंट ने हिंदुओं की वैदिक जो शादी की, विवाह की प्रक्रिया थी उसको चेंज कर दिया पार्लियामेंट में, हिंदू मैरिज एक्ट बना करके। तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना। बहुत सी चीजें हैं जो संविधान और दूसरी रिलीजियस किताबों से कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, आपको उनको मानना पड़ेगा। नहीं, वो कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी पिछले हफ्ते ही ये सारा मसला चला है कि जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक फैसला दिया था, जो फैसला हमारी मजहबी जमातों को काबिल कबूल नहीं था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो कादियानी है या अहमदी हैं वो अपने घर के अंदर जो है वो अपनी मजहबी जो इबादत हैं वो कर सकते हैं, या किसी को अपने घर के अंदर इनवाइट करके वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल मचा। पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें सारी की सारी वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने घेराव कर लिया और एट द एंड वो फिर हमारे चीफ जस्टिस को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। वहां पर मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तकी उस्मानी भाई, आपका देखिए मुजफ्फर भाई, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं बड़ा खुश हुआ। अगर मैं इसको एज अ पाकिस्तान का, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी अलग है लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ रियलिटी है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रोहित दादा मुझे बड़े वाले फ्रेम पे ला दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कर रहा था मैं जरा उसी को, बहुत सारी चीजें और करता हूँ ना करना है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कुरान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है ना। तो चूंकि आपके यहाँ कुरान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, तो जो काजी साहब कह रहे हैं, जो मौलाना साहब कह रहे हैं, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, वो हमेशा आपके यहाँ पे जो जजेस हैं उनके बताए गए नियम और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों से, डिसीजन से वो बड़ा होगा। तो आपके जो चीफ जस्टिस हैं उनके, आपके यहाँ चीफ जस्टिस जो है वो काजी से छोटे होंगे भाई, क्योंकि काजी साहब जो है वो शरई रोशनी में जाके डिसीजन दे रहे हैं, वो शरई निर्णय दे रहे हैं। शरिया सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने जो निर्णय लिया था वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13-14 के आसपास होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन को लेकर के, अरे सॉरी, वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को लेकर के उन्होंने डिसीजन दिया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का नियम लगाया था।
लेकिन जो कुरान का नियम है उसके हिसाब से काजी साहब ने जो कहा वो सही था, और काजी साहब ने उनकी गर्दन पकड़ के जो सही करवाया, उनका जो डिसीजन था उसको कैंसिल कराया। यही पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, तो सही करवाया उन्होंने, मैं उसको गलत नहीं मानता जी। मैं मुजफ्फर चौधरी साहब से क्वेश्चन पूछ रहा था। मुजफ्फर भाई, यही क्वेश्चन सेम जो मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि वो इंडियन मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम को अपने बराबर नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम को ऐसी क्या बीमारी है कि वो ये समझता है कि वो मेरा भाई है? ये देखें, ये ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं कि जो बड़ी अकीदत रखते हैं सऊदी अरब के साथ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो ऐसे मकामात हैं, मक्का जो जिसको बहुत ज्यादा मुतबर्रक समझा जाता है, उसी वजह से सऊदी अरब के लोगों के साथ भी बड़ी अकीदत, बड़ा ही इनसे प्यार पाकिस्तानी मुसलमान और ये सारे करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो वहाँ के अरब लोगों की कि वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, तो वो तो हमें वहाँ पर इंसान ही नहीं समझते। पाकिस्तानी मुसलमानों को या इंडियन मुसलमानों को तो खैर मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ही बात करूंगा कि हम लोगों को तो इंसान नहीं समझते। उनका बिहेवियर, मैं खुद अपनी बात आपको बताता हूँ कि मैं हरम के अंदर बैठा, ये 2006 की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं 2006 में हरम के अंदर बैठा हूँ, अजान हो गई है, अभी नमाज होने वाली है, मैं ऐसे ही, मेरे बाल इतने बड़े बाल थे। और यहाँ पर इस्लाम की जो प्रैक्टिसेस है उसके अंदर ये है कि जब आपने एहराम बांधा हो तो आप अपने बालों को नहीं छेड़ सकते। अगर आपका बाल कोई उखड़ जाएगा तो फिर आपको दम पड़ जाएगा, या एक जो आपको जो बकरा है वो ज़िबा करना पड़ेगा। तो मैं उस हिसाब से, मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं बैठा था कि नमाज होती है, मैं अपना उम्रा कंप्लीट करता हूँ, फिर बाद में बाल कटवाऊंगा। एक अरबी आया, एक अरबी उठा आया, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सामने मेरे खाना काबा था थोड़े फासले पे, और मुझे अरबी ने आकर अरबी के अंदर ही इतना मुझे डांटा, पता नहीं उसने मुझे गालियां दी क्या कहा, लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा था कि वो हो सकता है कि मुझे वहां पर पीटना शुरू कर दे। तो मैं परेशान हो गया कि मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया, मैं तो वहां पर उम्रे के लिए गया हूँ, इबादत के लिए गया हूँ। तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे मैं उसका कोई नौकर हूँ या गुलाम हूँ, और मेरी गलती भी कोई नहीं है। तो वो मेरे बालों की तरफ इशारा कर रहा था कि तुम्हारे बाल जो हैं वो ऐसे बिखरे हुए क्यों है, तुम्हारे बाल को ऐसे। मुझे ये लगा कि वो मेरे बालों की वजह से उसने मेरी इतनी वहां पर हरम के अंदर खाना काबा के सामने उसने इंसल्ट की। तो वो ऐसे हमारे साथ बिहेव करते हैं कि एक ना जानने वाले बंदे को भी वो देखे किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। तो इसकी मिसालें, इस तरह की बेशुमार मिसालें हमें हमें मिलती हैं। जो हमारे पाकिस्तानी वहां पर जो जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं कि वो बिल्कुल रियायत नहीं करते, वो मारते पीटते भी हैं इनको। देखें, इतना कुछ करने के बावजूद वहां पर ये साल हा साल 20-20, 25-25, 30-30 साल वहां पर रहते हैं और सारा कुछ करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके घरों के काम करते हैं, उनकी ड्राइवरी करते हैं, उनके सारा। उसके बावजूद इनको नेशनैलिटी नहीं मिलती। ये जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले, इनको नेशनैलिटी, पाकिस्तान को वो नेशनैलिटी नहीं देते। तो क्या वजह है? क्या अगर ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर सारे जो मुसलमान हैं आपस में भाई भाई हैं, तो वो फिर या तो दो चीजें हैं ना, या तो वो इस्लाम के अंदर सारे मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, या फिर वो हमें मुसलमान ही नहीं समझते। दो ही चीजें हो सकती हैं। और मुझे दूसरी चीज ज्यादा उसमें वजन लगता है कि वो हम लोगों को मुसलमान ही नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये लोग जो है ये बेकारी हैं, ये नीच हैं, ये गलीज है, या जो भी वो उनकी एक माइंड सेट है या सोच है। वो हम लोगों के साथ जिस तरह का उनका सलूक है वो तो आम एक, मैं समझता हूँ कि कोई भी एक दूसरे के साथ इस तरह का सलूक नहीं वहां पर करता। ये एक अफसोसनाक रवैया। उसके बावजूद जो पाकिस्तानी है वो उनकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। उनकी जो है वो यहाँ पर जो है उनकी समझा जाता है कि जी वो बहुत मुतबरक और बहुत मुबारक वो लोग हैं, और उनकी हर चीज को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन आखिर सोचना तो चाहिए ना कि क्या वजह क्या है। हमारी जो हुकूमत है वो भी कभी इसके ऊपर बात नहीं की उन्होंने कि पाकिस्तानियों के साथ उनका रवैया कैसा है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानियों की करतूतें भी वहां पर कुछ ठीक नहीं है। उनके जिस तरीके से वहां पर भीख मांगते हैं या दीगर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनका रवैया देखा जाए तो वो उनका रवैया भी कुछ मुनासिब नहीं है। और जिस तरीके से वो हम सबको बिहेव करते हैं, उसकी मिसाल आपने बताई कि जो यूरोप का मुसलमान है उसके साथ उनका रवैया और तरह का है। जो यूरोप से मुसलमान आते हैं उनको वो होटल भी 5 स्टार होटल के अंदर ठहराते हैं और हरम के बिल्कुल साथ होता है। और हमें जो होटल दिया जाता है पाकिस्तानियों को वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर होता है। तो हम तो पैदल चल चल के मर जाते हैं वहां पर।
कि जब हम अजान से हमें आधा घंटा पहले वहां से निकलना पड़ता है, हम वहां पर हरम में पहुंचे ताकि हम बाजमात नमाज अदा करें। तो ये क्यों ऐसा ऐसा क्यों सलूक होता है पाकिस्तानियों के साथ? ये मेरे ख्याल में ये एक आपने बड़ी अच्छी बात की, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हम सबके साथ। राइट, फाइनली डॉक्टर मिश्रा, क्या इसको किसी इंटरनेशनल एजेंसी के अंडर या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के अंडर ही किया जा सकता है, ये मक्का मदीना को या हज को, या प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का सऊदी का? दादा वो ऐसे हो ही नहीं सकता, वो अरबों का क्लेम है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन और वो बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तानी भी उसका हेड बन सकता है, वो इजिप्शियन भी बन सकता है। भाई वो अरब है, वो उसको अरब आइडेंटिटी से अलग नहीं कर सकते। वो संभव नहीं है। जेरूसलम को तो बनाया था इंटरनेशनल स्टेट, इंटरनेशनल वो सिटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में था कि जेरूसलम जो है वो मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और क्रिश्चियनों के लिए, तीनों के लिए रहेगा, इंटरनेशनल कैपिटल रहेगा। क्या हो गया? कुछ साल तक जॉर्डन में रहा, 1967 के वार के बाद जो है वो इजराइल ने अटैक किया और जॉर्डन से लेकर के अपने कब्जे में ले लिया। ये नहीं हो सकता। ये देखिए, ये ऐसा है, अब मैं इसको कैसे कहूं, ये नहीं, ये आपस में लड़ेंगे भाई, पीस नहीं आ सकता। जो जेरूसलम को लेके आज तक लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, जिसका अंत नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि मतलब सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मक्का मुनव्वरा के कस्टोडियन है ये सऊद फैमिली, यही उनकी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके आधार पे वो संविधान बना हुआ है। जो वहाबी हैं उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप इसके ट्रस्टी बनिए और सऊदी अरबिया में लॉ हम चलाएंगे। तो आप उनके ट्रस्टी से आप सऊदियों को बोलोगे कि हम तुमसे ट्रस्टीशिप छीन रहे हैं, और ट्रस्टीशिप छीन करके हमें इनको बना देंगे, क्या नाम है, तुर्कियों को बना देंगे, तो मान जाएंगे वो? असंभव, नेशन स्टेट के टाइम में असंभव। उनके नाम के साथ देखे ना लगा हुआ है खादमैन हरमैन शरीफैन, ये जो चीज लगी हुई है इसका मतलब ये है कि वो खादिम है हरमैन शरीफ के। हाँ जी, वो जो मक्का और मदीना के ये खादम है और उनके जो पूरी इंतजाम है इनके सुपुर्द है। जो ये जो इस वक्त वहाँ के जो खलीफा है मोहम्मद बिन सलमान। मुजफ्फर भाई, फाइनल क्वेश्चन आपसे। तो इसका मतलब जितनी मिसबिहेवियर इंडियन मुस्लिम से हो रहा है या पाकिस्तानी मुस्लिम से हो रहा है, ये वीजा वाली बात तो सामने आई है, लेकिन मिसबिहेवियर तो बहुत साल से चल रहा है, ये झेलते रहना पड़ेगा। देखिए, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इस पे सोचने की जरूरत है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि यूएई के अंदर भी सेम यही कंडीशन हुई है कि वो बता रहे हैं कि 50% के ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं, और उन्होंने भी ये पाबंदी लगाई है पाकिस्तानी को। मैं आप बताऊं कि मेरे रिलेटिव भी हैं, अभी वो उम्रा करके जब वो यूएई गए तो फैमिली के साथ थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को भेज दिया पाकिस्तान और वो होटल में थे। तो वो पता नहीं क्या हुआ, होटल इंतजामिया ने फौरी इतला दी, वहाँ के जो इंतजामिया है उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। देखिए, वो अब बिल्कुल भी पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो समझे कि ये इसने अपनी फैमिली को भेजा है और पीछे कुछ इस तरह की एक्टिविटी ना ये यहाँ पर शुरू कर दे। इतना यानी कि वो पाकिस्तान के ऊपर, ये पाकिस्तानी लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। अरब जो भी है, यूएई हो, कतर हो या जो सऊदी अरब हो, ये सेम एक ही पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। कतर की अगर मैं आपको बात सुनाऊं तो वहां पर भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं कि वो पाकिस्तानियों के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं करते। वो बिल्कुल उनको वॉच लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, जितने पाकिस्तानी कतर के अंदर हैं उनको वो वॉच कर रहे हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं, और इनके ऊपर जो है वो चेक रखा हुआ कि कोई इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हो तो उसको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि वो पता नहीं क्या उनके मेंटालिटी क्या है कि वो जब वहां पर चले जाते हैं ये या तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं या वो फिर और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो उसके अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया, और बिलखुसूस अगर बात की जाए स्पेशली तौर पर यूएई, सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के अंदर बाकी जो ममालिक हैं, वो पाकिस्तानियों के साथ वो जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में हो सकता है वो पाकिस्तान को बिल्कुल ही बैन कर दें कि भाई ये लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तो ये एक काफी जो है वो खराब सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए वहाँ।
राइट, थैंक्स अ लॉट मुजफ्फर साहब, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डिस्कशंस और भी रहेंगे, जल्दी मिलेंगे हम आपको, हम तीन, मैं तो बाकी दोनों के चैनल पे भी मिलूंगा आपको, और हम तीनों जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।